हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं हम कैप्रिकॉर्न साइन की, मकर राशि की। और मकर राशि वालों को मानना पड़ेगा कि इनके साथ में जो समय की जो पहल रही है और पहले जो इनके साथ में समय रहा हुआ है, कई लोगों से ये इन्होंने जो कई लोगों से ये कुटुंबी लोगों से भी परेशान हुए थे। और अब जो समय ऐसे आ रहा है कि उन्हीं को कॉल करके उन्हीं को अपने पास बुला रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और उनको साथ लेकर के चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि इस समय जो ग्रहों का जो संचरण चल रहा है, वो आपको बता रहा है कि भाई आपको सबको साथ लेकर के चलना है। ये आपके लिए अच्छी बात है और वही उसी ढलान पे, उसी तरह से, उसी रास्ते पर आप चल भी रहे हैं। जिस रास्ते पर आप अनुभव कर चुके हैं, अब अनुभव को आप अप्लाई कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जितने भी मकर राशि के लोग थे, उनको कई प्रकार से जो पिछले जो साढ़े साती का दौर था, उसमें काफ़ी परेशानियाँ हुई, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। यदि मकर राशि को हम जानें, तो कालपुरुष की कुंडली में सीधे 10वें घर की राशि है। 10वें घर का मतलब है कार्मिक ग्रह। कार्मिक ग्रह का मतलब है कि आपका व्यवसाय, आपकी नौकरी, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, वो 10वें घर से होता है। मकर राशि या मकर लग्न से हम यदि आज की प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं, तो पहला हाउस होता है और पहले हाउस से ठीक दूसरे हाउस में इस समय जो है शनि का संचरण, शनि का गोचर, शनि का ट्रांजिट है 2.5 सालों से। अब 1 महीना ही केवल बीच में बीता हुआ है और 1 महीना बीत जाने के बाद एक बहुत बड़ा ट्रांसफर हो रहा है एक ऐसे व्यक्ति का, ऐसे डोमिनेंट व्यक्ति का, ऐसे जो कि जिन्होंने कि पूरे ऑफिस में, पूरे कार्यालय में, पूरे क्षेत्र में एक अपना दबदबा बना रखा था। वो आदमी अब जाने वाला है। उसे उसको हम कहते हैं कि सैटर्न का गोचर ठीक 29 मार्च 2025 को आपकी सेकंड हाउस से थर्ड हाउस में चले जाएंगी। अब यहाँ पर जाने के बाद आपकी जो साढ़े साती का दौर था, ये भी पूर्ण तरह से खत्म हो जाएगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक बात देना चाहता हूँ कि कोई ऑफिस है, किसी ऑफिस में जो एक सामान्य तौर पर कार्य चल रहा था, तब तक कोई डेपुटेशन में दूसरे डिपार्टमेंट से जो आईएएस या आईपीएस जो लोग होते हैं, वो वहां पर आ जाते हैं। किसी एक ऐसी पोस्ट उनको दी जाती है कि जो कि काफी सेंसिटिव होती है और साथ साथ में वो पोस्ट ऐसी होती है कि जिसका दबदबा पूरे ऑफिस में होता है। अब चूंकि पहले से जो उस पोस्ट पे रहे हुए हैं, उनका एक सामान्य तौर पे उन्होंने काम किया, लेकिन जो अब आए, उन्होंने अपना इस धरेट पर काम किया कि सब लोग किसी न किसी तरह से उनसे भयभीत हुई। भयभीत होने के साथ साथ में जो काम की स्टाइल है, जो काम करने का रेट है, वो बहुत बड़ा। साथ साथ में कई ऐसे भी कार्य थे, कई ऐसे भी लोग थे जो कभी काम नहीं कर रहे थे, वो भी काम करना शुरू हुए। पूरे जो नीचे से जो नीचे का वर्ग है, जो हम एमटी, जो मल्टीटास्क होल्डर्स हैं, वहां से लेकर के और सीधे टॉप लेवल तक जो लोग अधिकारी वर्ग थे, सब में इसी प्रकार का एक पूरा एक माहौल बना कि ये व्यक्ति जो आया हुआ है, ये किसी न किसी हद तक जो है परेशानी कर लेगा। अब परेशानी का मतलब ये है कि अपने अंदर जो काम के प्रति जो जूझना था, वो हर एक को जूझना पड़ा। वो कंफर्ट नहीं था कि आराम से ऑफिस जाएं और आराम से जो ऑफिस से आए, शाम को भी देर से जा रहे हैं, सुबह भी जल्दी ऑफिस पहुंच रहे हैं, यहाँ तक कि जो शनिवार इतवार है उसको भी ऑफिस जाना पड़ रहा है और पूरे काम को ढंग से करना पड़ रहा है। और जो काम कर रहा है, जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, उसी को संतुष्टि हो रही है। तो ये समय चल रहा था और इस समय के चलते चलते जब एक दिन ऐसा भी आया कि कम से कम 7 साल के बाद ऐसा अवसर भी आया कि उस व्यक्ति का वहां से दूसरी जगह तबादला हो गया, उस डिपार्टमेंट को छोड़ दिया। अब क्या उसके बाद की स्थिति क्या थी, उसके बाद अनुभव की स्थिति थी, उसके बाद उसको महसूस करने की स्थिति थी। उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि भाई
जो हमने जिंदगी में कभी नहीं सीखा था, उस स्किल को हमने इन 7 सालों में सीखा। कई लोग ऐसे भी थे कि जो लर्निंग्स की पद्धति थी, जो स्टाइल, जो मेथड्स था, उसको कैसे अप्लाई करना था, अब हमने इस पीरियड में उसे सीखा। तो उन परिस्थितियों में, उन टफ जो परिस्थितियों में, वो सारी चीजें कई लोगों ने उस चीज को बटोरा जो कि पूरी जिंदगी भर वो नहीं कर पाए थे। वो उनको उन 7 सालों में मिला। उन 7 सालों का जो अनुभव था, अब वो अनुभव उनकी लाइफ में काम आया और उस लाइफ को अब जो उनकी जीवन की शैली है, या जो उनका कार्य का करने का ढंग है, या जो उनकी मेहनत का ढंग है, वो अब उनको समझ में आया। उस मेहनत के ढर्रे पर चल करके काल पुरुष की कुंडली में ठीक 10वीं राशि जो मकर राशि है, ये स्पष्टता इसी इसी उदाहरण से संबंधित है कि यदि ये कार्मिक क्षेत्र के होते हुए मेहनत को ही प्राथमिकता देते हैं और मेहनत जूझ के करते हैं, तो इनको हराने वाला कोई नहीं है। मकर राशि को हराने वाला फिर कोई नहीं है, क्योंकि अपनी दिशा में आगे बढ़ेंगे और अनुभव वाली दिशा में यदि आगे बढ़ते हैं तो फिर ये आगे बढ़ ही जाते हैं। इसके लिए इनको अपने अनुभवों से सीखना ही होगा। ठीक यही स्थिति आपकी साढ़े साथी की रही यहाँ पर। साढ़े साथी यदि मकर लग्न से देखें या मकर राशि से देखते हैं तो साढ़े साथी यहाँ पर शुरू हुई थी, जहां पर खर्चे भी थे, कई प्रकार की परेशानियां भी थी, हॉस्पिटल के चक्कर भी थे। उसके साथ साथ में आपको यहाँ पर बहुत सारी परेशानियों के सामना करना पड़ा। उसके बाद मन का प्रभाव था 2.5 साल तक आप समझ ही नहीं पाए थे कि कौन क्या बोल रहा है, कौन किस तरह से चल रहा है, ये भी था। और उसके बाद कुटुंबियों के साथ में यहाँ पर उलझना और अपनी बात रखना, यदि जोर से बोल दिया तो उसका गलत इम्पैक्ट जा ही रहा था, और उसके साथ साथ में कई रिश्ते भी आपने वहां पर खोए थे। इस तरह से ये स्थितियां आपके साथ में मकर राशि के साथ में आई थी। अब मकर राशि अपने आप में अकेला जूझ करके आगे बढ़ रही थी, लेकिन ये जो 1 महीना है, इसमें आपने उन लोगों को भी अपने साथ बुलाना शुरू किया जो कि आपसे आपसे अलग अलग हो गए थे, या उन परिस्थितियों में जो आपसे अलग थे। अब आप कॉल करके बुला रहे हैं कि आइए मेरे पास आइए और मेरे पास रहिए। ये जो अनुभव है, यही आपको बहुत ऊंचे तक पहुंचाने में सफल कर रहा है, क्योंकि कुछ नहीं है, थोड़े दिनों की जिंदगी है, बढ़िया सा जी लो और हर एक के साथ में अच्छा रहो, ये आपने सीख लिया है। अब यहाँ से आपको आपको बोलने में भी आप अनुभव अपना जता रहे हैं, पिछले अनुभव से आप सीख रहे हैं कि अनुभव के दौर पर मुझे कैसा बोलना चाहिए, और आपकी सॉफ्ट जो स्पोकन है, ये आपको आगे बढ़ाने को गति प्रदान कर रहा है। अब यहाँ से सेकंड हाउस से थर्ड हाउस में यहाँ पर शनि जाएंगे। शनि यहाँ पर 2.5 साल रहेंगे। 2.5 साल का जो ये वक्त होगा, ये शानदार आपके लिए होगा, क्योंकि थर्ड हाउस से आपका पराक्रम बढ़ेगा। पराक्रम बढ़ने का मतलब ये है कि आप समझ रहे हैं कि काम को कैसे गति देना है, किस तरह से आगे बढ़ाना है, आपकी मेथड्स कैसे होंगी, आपकी कला कैसे होगी, आपकी क्रिएटिविटी कैसे होगी। यदि फील्ड में है रिसर्च के, तो उसको बहुत अच्छा कर रहे हैं, नई चीजें उसमें डाल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन नई नई चीजें उसमें डाल रहे हैं। साथ साथ में जो खोज है, आपकी खोज, आपकी एक विरक्त खोज भी है, और साथ साथ में आपकी ऐसी खोज भी है कि जिसको कोई ढूंढ ना पाए, उसको आप उसमें डाल रहे हैं। उनसे आप उन चीजों को प्रदर्शित कर रहे हैं और बोल रहे हैं जो कि एक डिफरेंट रूप में आती है। वो आपको थर्ड हाउस यहाँ पर जैसे ही शनि का गोचर 29 मार्च 2025 को यहाँ पर आएगा, ये सारी चीजें आपके गुलदस्ते के रूप में आपको सजा दी जाएंगी। इसके साथ साथ में आगे इसके नेक्स्ट जो होगा, वो अपने पराक्रम के भाव से आप 2.5 सालों में बहुत अच्छी उन्नति करने वाले हैं। वो उन्नति आपके लिए इस तरह से रहेगी कि यहाँ से जो शनि है, शनि का जो सीधे सीधे जो आपका पराक्रम भाव है, उसको मजबूत करना है। साथ साथ में आपका जो दशम स्थान है, उसको मजबूत करना है, आपके भाग्य को मजबूत करना है, आपके करियर को मजबूत करना है, और साथ साथ में आपके लिए इनकम के सोर्सेस खोलना है। सीधे सीधे मकर राशि वालों के लिए यदि मैं कहूं तो जो 2025, 2026 और 2027 है, ये आपके लिए विशेष प्रकार के प्रयोजन को ला रहे हैं, जिसमें कि आप सक्षम होंगे। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जीवन की उन्नति के लिए आप आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा
कि संघर्ष में कोई कमी ना हो। जीवन यात्रा में आप आराम से तय कर रहे हैं और बहुत ध्यान से आप आगे बढ़ने वाले हैं। आपका जो वाणी का है वो आपने अच्छा कर लिया है अपने अनुभव के द्वारा, ये आपके लिए अच्छा हो गया है। रचनात्मकता, जो क्रिएटिविटी, ये आपके साथ में जो ये चल रही है और ये आपने अब मन पर विजय प्राप्त कर लिया है, ये सबसे अच्छी बात आपके लिए हो रही है। तो जो ये संघर्ष का समय था, व्यवधान का समय था, परिवार में परेशानी का समय था, ये सब अब नहीं रही है। नव निर्माण परिस्थितियों में आप आगे बढ़ रहे हैं और आपको कार्य भी प्रेरित कर रहे हैं, साथ साथ में आपकी छवि भी दिख रही है। आप अपने ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं कि मैं कैसे ठीक रहूं, मैं कैसे दिखूं, और साथ साथ में कि मेरा डाइजेशन सिस्टम कैसे ठीक रहे। इन सब पर भी आपकी एक अच्छी खासी खोज चल रही है। आप कैसे ठीक रहें, आपका डाइट कैसा रहे, इसके साथ साथ में आप क्या करें, किस तरह से लोगों की भलाई करें, किस तरह से लोगों को अच्छा बोले, उसके साथ साथ में अपने जीवन को प्रशस्त कैसे करें, ये इस समय मकर राशि वालों के साथ में चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन भी मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली देखूंगा, आपके हॉरोस्कोप देखने के बाद मुझे पता चलेगा कि आपकी दशा अंतर्दशा क्या है, आपके लग्नेश कहाँ है, आपके दशमेश कहाँ है, आपके भाग्येश कहाँ है, आपके जो है जो इनकम वाली जो भाग्य, जो आपकी 11th हाउस के लॉर्ड कहाँ है, इन सब का विश्लेषण करके साथ साथ में आपकी गोचर कुंडली, आपकी जन्म कुंडली, सबको देख करके ओवर फोन आपसे बात की जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि मेरा जो अनुभव है मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। जितना हो सके हम बात करेंगे और उससे आपको संतुष्टि मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप लोगों का पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।